नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। करौली नगर परिषद क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए से बनने वाली सड़कों का विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने फीता काटकर शिलान्यास किया। शहर के विभिन्न वार्ड्स में स्वीकृत 16 नवीन सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में सभापति पूनम पचौरी, कमिश्नर धर्मेंद्र वर्मा, सभापति प्रतिनिधि मुकेश पचौरी मौजूद रहे। नई सड़कों से आम जनता को कीचड़ से निजात मिलेगी और शहर का चहुमुखी विकास होगा। कार्यक्रम में ठेकेदार मुकेश लीलरिया, प्रेम शर्मा, वार्डवासी व वार्ड परिषद उपस्थित रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। 2 सड़कों का शिलान्यास किया माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा करौली शहर के लिए जो गली मोहल्लों की जो सड़कें 2 करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया है, जिसमें करौली शहर की 16 रोड बनेंगी। तो आज हमने और हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जो नगरपालिका के आयुक्त ACM साहब, हमने सबने मिलकर इन सड़कों का उद्घाटन किया है, जिससे करौली की जनता को इसकी सुविधा मिल सके। देश सेवा में अपनी जान तक कुर्बान कर देने वाले वीर जवानों के लिए लोगों के दिलों में कितना प्यार, आदर व सत्कार होता है। ये तस्वीर टोंक जिले बनेठा उप तहसील क्षेत्र के समीप साडा ग्राम में देखने को मिली है। वहीं जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र मध्य प्रदेश में हेड कांस्टेबल पद से सेवानिवृत्त होकर घर पहुंचे CRPF जवान हेमराज माली को ग्रामीणों ने अपनी पलकों पर बिठाया और फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। 18 अक्टूबर 2004 में CRPF में भर्ती हुए हेमराज माली ने अजमेर में ज्वाइनिंग के बाद जालंधर पंजाब में ट्रेनिंग की और बाद में 6ठी बटालियन में कर्नाटक, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज नीमच से मध्य प्रदेश बटालियन, पुलवामा कश्मीर VS बटालियन अमेठी उत्तर प्रदेश व बेंगलुरु कर्नाटक केंद्र नीमच में 2025 मध्य प्रदेश में जैसे क्षेत्रों में तैनात रहे। इस दौरान असिस्टेंट कमांडेंट कुलदीप यादव, इंस्पेक्टर राम किशोर डूडी, सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, प्रकाश चंद्र वर्मा, रफीक अहमद, सब इंस्पेक्टर मदन सिंह सहित अन्य जवान ग्रामीण उपस्थित थे। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। बिरला इंटरनेशनल स्कूल सोजत में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता दंगल 2025 कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरपर्सन मंजू जुगल किशोर निकुम, विशिष्ट अतिथि जगदीश पालरिया और मुकनाराम परिहार की उपस्थिति में हुई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के निदेशक मदन लाल गहलोत ने बताया कि बच्चों के सर्वग्रीन विकास में खेलों का विशेष योगदान रहता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के खेलों की शुरुआत स्कूल में की गई। नगर पालिका अध्यक्ष मंजू जुगल किशोर निकुम द्वारा मशाल जलाकर और विद्यालय की रोलिंग ट्रॉफी का उद्घाटन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद स्कूल ध्वज का ध्वजारोहण मुख्य अतिथि द्वारा किया। मुख्य अतिथि ने खेल को खेल की भावना से खेलने की सीख दी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शेषवादी एजुकेशन ट्रस्ट के निदेशक उत्तम सैनी और कर्नाटका रत्न अवार्ड से सम्मानित व आर्टोल फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड बेंगलुरु के निदेशक दिनेश चौहान ने दंगल में शिरकत कर बालकों में जुनून और जोश भर दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां अमृत मॉडल कॉन्वेंट स्कूल में बसंत पंचमी का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। बच्चों द्वारा पीले रंग की सुंदर ड्रेस पहनकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र नागपाल ने बताया कि बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाने का उद्देश्य ये है कि बच्चे अपने जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता को अपना सकें। प्रिंसिपल बलविंदर कौर ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। Myself Balvinder Kaur, I am from Amrit Model Convent School. Today we are celebrate Basant Panchami in my school campus. Students prepare different kinds of performance and also ready in yellow getup. Basant Panchami is celebrated that arrival of spring season in India. Basant Panchami is an important day for children, students and scholars. They in this day they enhance their knowledge and skills and pray to goddess Saraswati. Thank you all of you and happy Basant. हनुमानगढ़ जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान साइबर शील्ड के अंतर्गत पुलिस ने साइबर ठगी मामले में एक बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 26 करोड़ की साइबर ठगी मामले में गिरफ्तारी की है। साइबर थाना प्रभारी हनुमाना राम बिश्नोई ने बताया कि SP अशरद अली के निर्देशन में जिले की साइबर सेल, साइबर पुलिस थाना और जिला स्पेशल टीम की एक संयुक्त टीम का गठन कर साइबर फ्रॉड मामलों की जाँच शुरू करवाई। पूछताछ में बैंक मैनेजर की भूमिका सामने आई। पुलिस फिलहाल बैंक मैनेजर से पूछताछ में जुटी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां अधिवक्ता हनवंत सिंह गुर्जर ने वकील मंडल के पदाधिकारी को शिकायत दी है। ACGM कोर्ट के फौजदारी क्लर्क कमलेश पर तहरीर देने के एवज में रुपए की मांग करने व मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है।
जबरन क्लाइंट के खाते में ऑनलाइन 300 रुपए वसूल करने का हवाला देते हुए शिकायत की गई। वहीं वकील मंडल के उपाध्यक्ष भंवर सिंह राव की अध्यक्षता में वकील मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें एसीजेएम कोर्ट के क्लर्क कमलेश के खिलाफ उचित कार्रवाई का प्रस्ताव दिया। वकील मंडल ने भ्रष्टाचार से संबंधित प्रार्थना पत्र जिला न्यायाधीश के नाम अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश को कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील मंडल आबू रोड द्वारा एसीबी के एएसपी को प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। आबू रोड से मनोज चौरासिया की रिपोर्ट। नागौर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अत्यंत निराशाजनक बजट है, जिसमें राजस्थान की पूर्ण रूप से अनदेखी हो गई है। कार्यकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी, देखिए इस रिपोर्ट में। आज केंद्र सरकार में बजट की जो पारित किया गया है, उसमें केंद्र सरकार ने इस देश के नौजवान, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, आम जन के बारे में बिल्कुल चर्चा भी नहीं की और राजस्थान के बारे में तो बिल्कुल नाम तक नहीं लिया। कि केवल और केवल बजट बिहार का बजट था और मुझे तो ये लगता है हिंदुस्तान का बजट नहीं, ये बिहार का ही बजट था। अपने गठबंधन या ठगबंधन को बचाने के लिए बिहार में इस पूरे हिंदुस्तान की जनता का पैसा दे दिया गया और इस बजट के अंदर किसान के बारे में, एमएसपी के बारे में चर्चा तक नहीं की। जिस प्रकार इन्होंने टैक्स में छूट देके वाहवाही लूट रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जो पैसा कमा रहे हैं उनके टैक्स में छूट दी है, जो पैसा नहीं कमा रहा है, जो आम बेरोजगार युवा है, जो गांव में, शहर में अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति हैं, उनके बारे में आपने कहाँ सोचा? उनके बारे में बिल्कुल बात तक नहीं की। ये बहुत बड़ा विषय है और आपने मनरेगा के बारे में चर्चा तक नहीं की। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना मनरेगा है, उसको बढ़ावा देने के लिए उसमें और किस प्रकार बजट एक्स्ट्रा देकर आम जन, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको किस प्रकार फायदा हो, उसके बारे में चर्चा तक नहीं की। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति डग के ग्राम पंचायत गुराडिया झाला में भारी भ्रष्टाचार, सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर ग्राम पंचायत के विकास फंड को सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के अधिकारी को मिलीभगत से सरकारी खजाने की राशि का गबन किया गया। गंगधार उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुराडिया झाला के सरपंच प्रतिनिधि, सचिव नरेगा, जेटीए पर जनहित विकास कार्य की सरकारी राशि गबन का मामला सामने आया। पंचायत समिति डग विकास अधिकारी कंचन बोरा से बातचीत में बताया कि मैंने जांच टीम बना दी है, जिसमें एएन व संबंधित अधिकारी जांच चल रही है। वहीं मामले पर उप सरपंच सुरेंद्र सिंह व ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं सुरेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत गुराडिया जाला उप सरपंच। मेरे ग्राम पंचायत गुराडिया जाला में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और यहाँ पर कई जगह इंटरलॉकिंग व रात्रि चौपाल व नाली निर्माण, ऐसी कई जगह के पेमेंट उठा लिया गया है और मौके पे काम भी नहीं है। जैसे आपके सामने अभी रात्रि चौपाल के नाम पे है, राम मंदिर के सामने यहाँ पर 3.5 लाख रुपए का जो एसएफसी टीएफसी मद से पेमेंट उठा लिया गया है और यहाँ पर यह सिर्फ दीवार करके लिपापोती कर रखी है और कुछ नहीं है रात्रि चौपाल के नाम पर। यहाँ पर आप लोगों ने सीओ को ज्ञापन भी दिया था, सौंपा था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने सीओ साहब को, उप कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, वहाँ पर कलेक्टर साहब मौजूद नहीं थे, तो वहाँ के उपखंड अधिकारी जो थे उनको भी ज्ञापन देकर आए थे। उसके बाद अपने वीडियो मैम को भी ज्ञापन दिया था हमने। अभी तक जांच टीम की, उन्होंने बोला था कि जांच टीम की गठित कर रहे हैं और जांच टीम आएगी गुराडिया जाला में, बहुत जल्द हम जांच करवाएंगे। तो अभी तक कोई जांच टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है और किसी जगह का मौका मायना नहीं किया जांच टीम ने। तो आपको क्या लगता है कि इस जांच प्रक्रिया दिन है, तो आप क्या बोल रहे हैं इसके विषय में? मतलब ये एक देखो तो जांच टीम को दबा दिया गया है यहाँ पे हमारे सरपंच प्रतिनिधि महोदय द्वारा, क्योंकि पैसे के दम पर उन जांच टीम भी रोकी जा सकती है या फिर और भी कुछ मामला हो सकता है, पर भ्रष्टाचार की सीमाएं पार हो चुकी है। इतना सारा भ्रष्टाचार जो अपने रावतपुरा में जो अभी लिपापोती का काम चल रहा है, इंटरलॉकिंग चालू कर दिया 2 जगह उन्होंने, एक तो एससी मोहल्ला रावतपुरा, एक गायरी मोहल्ला रावतपुरा में, वहाँ पे भी यही हाल है। मौके से पेमेंट 1 साल पहले उठा लिया गया था और अभी जाके काम चालू कर रहे हैं। अरे सर के समस्या तो यह है कि वहाँ के गुराडिया पंचायत का रहने वाला है। ने साकरिया में या नाली हाड़ी की नरी समस्या है, नाली हाड़ी मणी को नहीं ननका पया गाड़ी ने खाई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोड जी है सर। कौन से गांव में खड़े हैं? साकरिया में। अच्छा, क्या है मामला नाली का? ये 4 नंबर वार्ड में नाली नहीं नीरी ननका पया उठी है। और अच्छा,
और सफाई वफाई होती है कि नहीं होती है यहाँ ये पे? सफाई ने कहीं नहीं ग्राम वही सर। अच्छा, और क्या समस्या है आपकी? अरे यो के हर साल नाली नहीं है वही सकता ने काटी काटी ने मगे सब बीमार वही रहा मन की अच्छा, और क्या चाहते हैं आप? मगे नालिया हड़िया नहीं रोड ने सब नीर जाते यो सावीरा में तो और कहीं साव। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े नागौर जाते समय कुछ देर के लिए कुचामन नगर परिषद में रुके, जहां पर राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी सहित प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा राज्यपाल का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। वहीं राज्यपाल करीब 15 मिनट के लिए कुचामन नगर परिषद में रुके, जहां नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात की। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के बौली उपखंड में बिजली ट्रांसफार्मर से तेल और कीमती धातु चुराने वाले चोरों का गिरोह सक्रिय है। चोरों ने 10 दिन के अंदर आधा दर्जन ट्रांसफार्मर्स को निशाना बनाकर उनमें से तेल और कीमती धातु चोरी की है, जिससे बिजली विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। ट्रांसफार्मर से तेल चुराने के साथ साथ उसमें लगी कीमती धातु भी चुरा रहे हैं, जिसमें वे ट्रांसफार्मर अब कबाड़ बन चुके हैं। चोरों की इन कारगुजारियों से बिजली विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं किसान भी परेशान हैं। चोरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद है, जिसके कारण क्षेत्र में डीपी तेल चोरों के हौसले बुलंद है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। भरतपुर जिला औषधि भंडार प्रभारी डॉक्टर मनीष चौधरी ने शनिवार को सीएचसी रुद्रावाल का औचक निरीक्षण कर दवा वितरण केंद्र व दवाई सब स्टोर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दवाइयों का साधारण सब स्टोर में नियमों के अनुरूप पाया गया। निरीक्षण के दौरान औषधि भंडार प्रभारी ने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के बारे में समीक्षा कर दवाओं की व्यवस्थाओं के संबंध में चिकित्सा प्रभारी व फार्मिस्ट को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि डिमांड वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर डॉक्टर अनूप चौधरी, फार्मिस्ट गंभीर सिंह, विनोद धाकर, मुकेश कुमार, ब्रजमोहन आदि मौजूद थे। रुद्रावल से रामकुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम केराप में एक सरकारी विद्यालय की वहां के संस्था प्रधान एवं विद्यालय स्टाफ के द्वारा कायाकल्प की गई। जिस तरह एक प्राइवेट विद्यालय में जो सुख सुविधा होती है, वे सुख सुविधा सरकारी विद्यालय में देने का प्रयास किया। केराप ग्राम में स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय को वहां के संस्था प्रधान के प्रयासों से पूरे विद्यालय की कायाकल्प कर दी गई। विद्यालय में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम एक विशाल प्रवेश द्वार भामाशाहों के सहयोग से बनवाया गया। वहीं विद्यालय प्रांगण में मुख्य द्वार से क्लासरूम तक ब्लॉक की सड़क भी बनवाई गई। इसी तरह स्मार्ट क्लासरूम डेवलप किए गए। संस्था प्रधान राजेंद्र ढाका व उप प्रधान ओम प्रकाश लील ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। स्कूल को देख करके और इनसे भी बहुत संतुष्ट है। यहाँ की आगे निरंतर ये भगवान इनको शुभकामनाएं दे और निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहे, अपने कार्य करें और बच्चों का भविष्य भी बनाए। जी देखिए, हमारे सरकारी स्कूलों में अध्यापकों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है, कभी कोई ड्यूटी आ जाती है, जिस वजह से लगातार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रहती है। तो हमने एक नवाचार करते हुए और बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो और जो गैर मौजूद हो स्टाफ नहीं आए, तो उसके लिए बच्चे लगातार पढ़ाई करते रहे। इसके लिए हमने एक नवाचार किया है और हमने अपने जो सीनियर अधिकारी है, सीनियर हमारे टीचर गुरु है, उनसे हमने जो एक क्या बदलाव ला सकते हैं उसके लिए पूछा, तो उन्होंने बताया कि आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने हर क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर स्मार्ट टीवी लगाई है। उस वजह से जब अध्यापक नहीं हो और हो भी तो भी उनके लिए एक इस हिसाब से पढ़ाई हो कि उनके लगातार डिस्टर्ब नहीं होते हैं पढ़ाई के अंदर, और एक शानदार तरीके से वो एक ग्रहण, जो बच्चे की ग्रहण करने की क्षमता होती है वो बहुत ही तेज होती है। तो उन जो टीवी देख के जो बच्चे आजकल के बच्चे स्मार्टफोन से जो सीखते हैं उस हिसाब से, तो उसी तर्ज पर एक स्मार्ट टीवी से उतनी ही तेज गति से वो सीखेंगे। और हमने जो ये नवाचार किया उसको, ये नवाचार एक जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी इतनी सुविधाएं नहीं होती है। आज सरकारी स्कूल के अंदर देखिए बच्चों को निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तक है, निःशुल्क ड्रेस वितरित होती है, उनके आने जाने का किराया है, और शानदार एक पोषाहार एमडीएम भोजन जो बच्चों के लिए एक जो पौष्टिक तत्व है, अलग अलग हर मौसमी फल होते हैं कभी। और हम तो हमारी स्कूल के अंदर 15 दिन में एक स्पेशल डाइट भी रखते हैं। तो ये हमारी स्कूल के अंदर, बाकी सरकारी स्कूल के अंदर आप देखते ही हो, और भी जो अध्यापक है अपने हिसाब से करते रहते हैं नवाचार। भीलवाड़ा से सुबह हमने खबर चलाई थी, जिसमें कुवाड़ा खान के समीप हिट एंड रन का मामला तूल पकड़ने की बात कही थी, जिसमें एक बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों व कोली समाज ने सड़कों पर उतरकर सांगनेरी गेट का रोड जाम कर दिया। ताजा खबर आ रही है कि इस मामले में समझौता हो गया है। किशोर की मौत के 29 घंटे बाद 10 लाख की मुआवजा राशि पर कोली समाज की सहमति बनी। वहीं किशोर की मौत के बाद पीछे कुछ अनसुलझे सवाल छूट गए। क्या सच में इंसानी जान की कीमत मुआवजे की मोहताज हो चुकी है? भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट।
ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ आश्रम गुरुकुल फागली में 30 मार्च से 12 अप्रैल 2025 तक 108 कुंडीय सिद्ध हनुमंत महायज्ञ व सनातन धर्म सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। पीठाधीश्वर सनातन महंत स्वामी लक्ष्मी नारायण दास महाराज ने बताया कि आश्रम में श्री सिद्ध पुनेश्वर हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, 108 कुंडिया महायज्ञ, हनुमंत कथा और सनातन धर्म सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें संपूर्ण भारत से अनेक जगत गुरु श्री महंत व संत समाज का ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ फागली पर आगमन होगा। 30 मार्च से 12 अप्रैल तक हजारों पाठ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, अखंड रामायण पाठ, 1 करोड़ राम नाम जप व महायज्ञ का आयोजन होगा। वहीं आज महोत्सव के उपलक्ष्य में हाम सभा का आयोजन रखा गया व पोस्टर विमोचन भी हुआ। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। नागौर की धरती पर ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ रिंग रोड फागली नागौर पर जो आपका आश्रम है, नागौर शहर के आसपास का पहला गुरुकुल है जो हमने गुरु पूर्णिमा को यहाँ शुरू किया है। अभी गुरुकुल में 14 बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। निःशुल्क गुरुकुल यहाँ पर संचालित हो रहा है और हमारे प्रोजेक्ट में अब विकलांग आश्रय स्थल, अनाथ आश्रम और भव्य जो हनुमान जी का मंदिर है सिद्ध पुंडरेश्वर हनुमत धाम फागली, तो यहाँ हम जो है 30 मार्च से 12 अप्रैल तक एक भव्य सनातन स्वरूपी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। 30 मार्च से हमारा अनुष्ठान शुरू होगा, जिसमें हनुमान जी के 11,000 हनुमान चालीसा के पाठ होंगे, 1100 सुंदरकांड के पाठ होंगे, 1 करोड़ राम नाम के जप होंगे, अखंड रामायण जाप होगा, पाठ होगा। 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आपके इस ओमकार आश्रम में डोम बनेगा, उसमें सनातन धर्म सम्मेलन का आयोजन होगा। नागौर में पहली बार इतना बड़ा सनातन धर्म सम्मेलन आयोजित हो रहा है, मैं समझता हूँ, क्योंकि भारत के लगभग जगतगुरु द्वाराचार्य संत महंत श्री महंत सर्व संप्रदाय के सनातनी संत जन यहाँ पधारेंगे और उनका लाइव जो है पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म सम्मेलन का कैंपेन चलेगा। 2 घंटे श्री हनुमंत कथा, राम कथा का आयोजन रहेगा। 4 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और इसमें 108 कुंडीय सिद्ध हनुमंत लक्ष्मी संपुटित महायज्ञ भी 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक हम आयोजित कर रहे हैं सब मिलकर के, जिसमें 54 लाख मंत्रों की आहुतियां लगेगी और 5 करोड़ 40 लाख मंत्र जाप करने पड़ेंगे। उसका बैकअप रहेगा, वो पूरी टीम अलग बैठेगी। तो 108 कुंड तैयार होकर के 1 बीघे के आसपास वो यज्ञशाला बनेगी और उस यज्ञशाला में 54 लाख मंत्रों की हम आहुतियां प्रदान करेंगे सब मिलकर के। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।